तेज हो गई। ठंडी ठंडी बर्फ है भाई। अंदर आ जाओ भाई। दीदी तेज है, अंदर आओ। दीदी आपका सूट हो रहा है, जल्दी आओ। ड्रेस हो रही है पूरी। Hello everyone, my name is Ayushi Mahuri. Welcome and welcome back to my YouTube channel. थंबनेल एंड टाइटल से जैसे आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं थिंग्स टू कैरी इन केदारनाथ और वाइल ट्रैकिंग। अगर आप गंगोत्री भी जाते हो या फिर कोई भी ट्रैक पे जाते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें कैरी करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें कैरी नहीं करना चाहिए। उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। मैंने ना बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखी है, रिसर्च करी, उसके बाद में मैंने अपना लिस्ट ऑफ थिंग्स बनाया था जो कि मुझे कैरी करना है केदारनाथ में, और उसे कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया है ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो और कोई चीज़ मिस ना हो। कंप्लीट गाइड है ये आपके लिए, जो कि आपको उतनी लेवल ऑफ हाइट पे काम आ सकती है। ऐसी 20+ चीजें हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें अभी हम कवर करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसा होगा, रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है, और क्लोथिंग में आपको क्या क्या लेना चाहिए, कितना ज़रूरत हो सकती है उतने लेवल ऑफ हाइट पे उतनी ठंड में, और मेडिसिन में आपको क्या क्या लग सकता है, ट्रैकिंग बैग कौन सा होना चाहिए, ट्रैकिंग शूज किस टाइप के होना चाहिए, कौन सा सिम चलता है, कैश कितना ले जाना चाहिए, ऊपर एटीएम वगैरह है या नहीं, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली। डोंट स्किप द वीडियो, पूरा वीडियो आप देखना ताकि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले और कोई भी चीज छूटे ना। विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है रजिस्ट्रेशन करना चारधाम के लिए। अगर आप कोई भी चारधाम जा रहे हो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इससे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन अपना करना होता है। उसके लिए आपका आधार कार्ड और फोटोग्राफ लगेगा। ये दो चीजें आप मेक श्योर करो रजिस्ट्रेशन करने से पहले कि आपके लैपटॉप, पीसी या फोन में सेव हो। उसके बाद में फिर आप रजिस्ट्रेशन करो। जिस वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन होता है उसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगी, इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। आप क्लिक करके भी रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हो। उसमें आपको कुछ नहीं करना। जब वेबसाइट ओपन होगी तब आपको उसमें केदारनाथ सिलेक्ट करना है। उसके बाद साइन अप करना है विद योर मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड जो आप क्रिएट करोगे। ओके, वंस इट इज क्रिएटेड, साइन अप होने के बाद आपको उसी मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉग इन करना है, और लॉग इन करने के बाद आपको आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उस अकाउंट में आपको फिर आपका चारधाम केदारनाथ सेलेक्ट करना है, डेट सेलेक्ट करना है। प्रॉपर डेट्स आप सेलेक्ट करो। सपोज अगर आप सेकेंड को चढ़ाई कर रहे हो तो आप सेकेंड से लेके जब तक आप नीचे गौरीकुंड तक नहीं आ जाते उतना 2 से 3 दिन का जो भी टाइम रहेगा वो आप सिलेक्ट करो। वंस योर रजिस्ट्रेशन इज डन, और रजिस्ट्रेशन का इतना ज्यादा सच इशू होता नहीं है, आप बाद में भी आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बट सबसे पहले हमने जो किया था वो रजिस्ट्रेशन किया था ताकि उसी के हिसाब से हम बुकिंग करें। बट कभी कभी कैसा होता है, अगर बुकिंग करते टाइम आपको जैसे GMVN के होटल्स नहीं मिलते, डॉर्मेटरीज नहीं मिलती हैं, तो आप पहले बुकिंग कर सकते हो आपके होटल्स की। उसके बाद वो डेट्स के अकॉर्डिंग आप आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एनी विच वेज वो रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो चेंज हो जाता है, एज सच कोई इशू नहीं होगा। बट अगर आप GMVN के थ्रू जा रहे हो तो उसमें आपके डेट्स चेंज नहीं होते हैं। बाकी दूसरे प्राइवेट होटल्स में आपके डेट्स चेंज हो जाएंगे, बट GMVN में डेट्स चेंज नहीं होते हैं, वो फिर आपको कैंसिल ही करना पड़ेगा आपका बुकिंग। इट्स ऑल अप टू यू कि आपको पहले बुकिंग करना है या पहले रजिस्ट्रेशन करना है। ऑल्सो मेक अ नोट कि जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसका प्रिंट आउट निकाल लो ताकि रजिस्ट्रेशन चेक करने के टाइम पे पूरा जो प्रोसेस है वो आपका थोड़ा स्मूथ हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट है क्लोथिंग, कि आपको वहाँ पे कितने कपड़ों की ज़रूरत लग सकती है, क्या क्या चीज़ें आपको पहनने के लिए कैरी करना चाहिए। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है रेनकोट। मेक श्योर कि आप एक डिसेंट रेनकोट रख लें, बहुत ज़्यादा अच्छा या फिर एक रेनकोट जैसी चीज़ पे इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने तो बहुत ही सस्ते वाले
200 to 300 का प्राइस था हमारे वाले रेनकोट का एक का, वो हमने कर लिए थे और उससे काफ़ी हद तक हम बचे हुए थे इवन स्नो में भी, बिकॉज चढ़ते टाइम ही हमारे टाइम पे स्नो स्टार्ट हो गई थी, तो वो अच्छे से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, सो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है रेनकोट जैसी चीज़ पे। मैं आपको अमेजोन का लिंक शेयर कर दूंगी, यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर इफ़ यू वांट। रेनकोट के बाद में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है डेफिनेटली अपने कपड़े। सो आपको सबसे पहले एक इनर्स का सेट रखना है, आप वो अमेजोन वगैरह से खरीद सकते हो। इनर्स बहुत ज़रूरी है टू कीप यू वार्म, उसके बिना आपको ज़्यादा ठंड लगेगी। सो मेक श्योर आप एक अच्छा पेयर ऑफ इनर्स जो है वो खरीद के लेके जाओ और उसे पहन के भी आप चढ़ सकते हो, मैंने वैसे ही किया था। और सेकेंड चीज़, एक अच्छी जैकेट, प्लीज़ बाय अ गुड माइनस वाली जैकेट जो कि आपको डीकैथलॉन से मिल सकती है। मैंने थोड़ा सा इसमें कैजुअलनेस दिखाई थी और मैंने नॉर्मल सी जैकेट ली थी, भले ही मैंने अंदर इनर्स बहुत सारे पहने थे, बट स्टिल वहाँ पे एक प्रॉपर माइनस जैकेट आपको लगेगी, बिकॉज आपको सोने में अदरवाइज बहुत डिफिकल्टी होगी वहाँ पे। और जो माइनस जैकेट होती है डीकैथलॉन की, वो वाटरप्रूफ भी होती है एक लिमिट तक, सो आपके लिए वो इजी हो जाएगा और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और वहीं वो चीप भी होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो डीकैथलॉन की इतनी सही -5 -10 वाली जैकेट जो है उसका प्राइस आपको 3000 4000 5000 तक मैक्सिमम मिल जाएगा। और भी सस्ते ऑप्शंस आते हैं, वो आप डीकैथलॉन की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। मेक श्योर आप ये थोड़ा पहले से करके रखो, बिकॉज टाइम लगता है डीकैथलॉन से जैकेट आने में। नेक्स्ट इज वुलन सॉक्स, ग्लव्स, एक प्रॉपर कैप। आप ये मत सोचो कि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे ठंड तो है नहीं, तो ऊपर भी कितनी ही ठंड होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ ड्रास्टिक चेंज है वेदर में। अगर सपोज आप अक्टूबर नवंबर में जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड मिलने वाली है, आपने ऐसी ठंड देखी नहीं होगी। सो आप प्रॉपर 1 या 2 वुलन कैप्स जो होते हैं वो आप लेके रखो। सेकेंड चीज़, ग्लव्स में अच्छे से इन्वेस्ट करो। अगर आप वाटरप्रूफ खरीद सकते हो तो आप वाटरप्रूफ खरीदो, अदरवाइज जो वुलन ग्लव्स आते हैं वो भी चल जाएंगे। ऑल्सो एक गुड पेयर ऑफ वुलन सॉक्स भी आप रखो। वुलन सॉक्स आप 3 से 4 लेके जा सकते हो। अगर सपोज वो गीले हो जाते हैं जब आप स्नो में हो, या फिर अगर वहाँ पे बारिश हो गई तो वुलन सॉक्स जो है वो मोस्टली गीले हो जाते हैं, तो 3-2 पेयर ऑफ वुलन सॉक्स आप लेके जाओ। 1 से 2 पेयर ऑफ ग्लव्स आप लेके जाओ और 1 से 2 आप कैप्स भी लेके जाओ। ऑल्सो एक मफलर भी आप रख लो, ताकि अगर सपोज आपको कैप वगैरह से इतना ठंड से बचाव नहीं हो रहा है तो आप एक मफलर कैरी कर सकते हो, जो कि आपको पूरे टाइम काम आ जाएगा वहाँ पे। टॉवल्स आप ज़रूर लेके जाओ, बिकॉज उतने हाइट पे आपको चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं वहाँ पे और कोई फैसिलिटी आपके लिए नहीं होती है। सो मेक श्योर कि आप एक टॉवल लेके जाओ जो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हो, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हो, जो पतली थिन टॉवल्स आती हैं वो आप लेके जाओ, या फिर जो ट्रैकिंग टॉवल्स आती हैं वो आप लेके जाओ, जो कि बहुत ही लाइट वेटेड होती है, आप इजीली आपके ट्रैकिंग बैग में रख सकते हो उसे। सो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप खुद का बैग लेके ही पूरा ट्रैक करोगे, सो वो एक्चुअली थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज आप पहले अपनी ही बॉडी का वेट लेके चढ़ाई कर रहे हो, उसी में आपकी जो सांस है वो थोड़ी सी चढ़ जाती है। सो मेक श्योर करो कि आप एक अच्छा, अगर सपोज आपको खुद ही ट्रैकिंग बैग कैरी करना है, एक अच्छे ट्रैकिंग बैग में ज़रूर इन्वेस्ट करो। 3 to 4,000 में एक अच्छा ट्रैकिंग बैग आ सकता है, जो कि 45 to 70 लीटर्स तक का होगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये वाला बैग जो है वो हमने कैरी किया था, बट जब हम गए तो हमने वहाँ पे पिट्ठू कर लिया था फॉर बैग्स, जस्ट फॉर बैग्स। अगर आप ऐसा करने वाले हो तो आप कोई भी बैग ले सकते हो, बट एक ट्रैकिंग बैग अगर होता है तो उसमें चीज़ें जो हैं वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती हैं। सो जस्ट बिकॉज हम लोग वहाँ पे 2 दिन रुके थे, इसीलिए हमारा सामान भी थोड़ा सा ज़्यादा था, इसीलिए हमने प्रॉपर ट्रैकिंग बैग्स लिए थे और चढ़ते टाइम हमने पिट्ठू कर लिया था, बिकॉज हालत नहीं थी किसी की भी कि वो इतनी ज़्यादा ट्रैकिंग करे ट्रैकिंग बैग लेके। सो इट इज़ कम्प्लीटली सेफ, आप वहाँ पे जाके अपने बैग्स पिट्ठू जो होता है उनको कर सकते हो। सो हमने जो किया था वो किया था 3000 रुपीज़ 1 वे का।
और आप आपके अकॉर्डिंग वो बार्गेनिंग भी कर सकते हो। हमने ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं की बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। हमारा एक बैग करीब 7 to 8 किलोस तक का था और हमारे पास ऐसे 3 बैग्स थे जो वो भैया ने उठाए थे, तो हमने उस चीज़ में तो बार्गेनिंग नहीं की, हमने उनको वैसे सपोर्ट किया। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रैकिंग शूज़। आप ऐसा मत सोचो कि आपके जो नॉर्मल स्पोर्ट शूज़ हैं उसी में आप ट्रैकिंग कर लोगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी आप लोगों को। लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल शूज़ में लोग ट्रैकिंग नहीं करते। मैंने वहाँ पे कैनवास, स्लिपर्स एंड इवन नंगे पैर में लोगों को चढ़ाई करते हुए देखा है। बट अगर आप सपोज शूज़ लेना ही चाहते हो तो जस्ट बाय अ प्रॉपर ट्रैकिंग शू। वो डिफरेंट होते हैं, कैनवस शू डिफरेंट होता है, स्पोर्ट शूज डिफरेंट होता है, एक ट्रैकिंग शू जो होता है वो डिफरेंट होता है। लड़कियों को इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, जैसे मुझे हुई थी, मेरी सिस्टर को हुई थी, बिकॉज जो ट्रैकिंग शूज है उनका जो मिनिमम साइज है वो UK 6 से स्टार्ट होता है। मेरा साइज UK 5 है एंड US 6 है, बट स्टिल जब मैं ढूंढ रही थी ट्रैकिंग शू थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ था मुझे ढूंढने में, बट मुझे मिला डीकैथलॉन से। बक्का बुच्ची ऐसे कोई ब्रांड है, इंडियन ब्रांड नहीं है, वहाँ से मैंने मेंस ट्रैकिंग शू लिया था। सो मैंने जो शूज़ लिए थे वो ये ट्रैकिंग शूज़ लिए थे। इसका बहुत ज़्यादा दिखने में हैवी है, इवन अगर आप पहनोगे भी तो थोड़ा सा आपको हैवी लगेगा, बट ट्रस्ट मी ऐसे शूज़ जो हैं वो आपको ज़रूर लेने चाहिए और ये बहुत सस्ते हैं। इट इज़ जस्ट 1500 रुपीज़ समथिंग। और इसका जो एंकल है वो हाई एंकल है, जो कि आपको आपका जो पैर होता है उसको पूरा प्रॉपर कवरेज देता है। आपका पैर मुड़ेगा वगैरह नहीं, बिल्कुल भी मेरा पैर पूरे ट्रैकिंग पे मुड़ा नहीं। बट मेरी सिस्टर को बहुत प्रॉब्लम हुई बिकॉज उसने जो शू लिया था वो ऐसा ही था, बट उसका जो हाइट था, एंकल हाइट, वो सिर्फ इतना ही था। सो उसको बहुत प्रॉब्लम हुई थी जब स्नो स्टार्ट हो गई और जब उसका पैर मुड़ने लग गया। तो बट इन शूज़ में मुझे कोई भी इशू नहीं हुआ। सो मेक श्योर कि आप ऐसा ट्रैकिंग शू प्रॉपर खरीदो और फिर ही ट्रैकिंग पे जाओ। और 1500 में इट इज़ नॉट दैट बैड। ऑल्सो ये जो शू है ये पार्शल वाटरप्रूफ भी है। बहुत ही कम आपको ऐसे शूज़ मिलेंगे जो वाटरप्रूफ होंगे, वाटर रेजिस्टेंट हो सकते हैं बट वाटरप्रूफ नहीं आते। बट इसने काफ़ी देर तक मेरे पैरों को बचा के रखा और गीला नहीं हुआ, अनलेस एंड अनटिल जब मैंने झरने का पानी इस पे एकदम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं डाला। सो मेरे तरफ से तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे शूज़। जहाँ शूज़ की बात आई है तो मैं ये भी बता देती हूँ आपको कि आप शू बैक कवर्स भी कैरी करें, बिकॉज जब हमारे ये वाले शूज़ बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग की वजह से गंदे हो गए थे, बिकॉज वहीं पे सारे घोड़े भी चढ़ते हैं, वहीं पे हम लाइन बना के यात्रा कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं शूज़। सो शू बैक कवर्स जो हैं वो आप ज़रूर लें। ट्रैकिंग शूज़ के साथ साथ आप एक स्लीपर्स भी कैरी करो, बिकॉज जैसे अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना है या फिर थोड़ा सा रूम से आपके बाहर जाना है, टेंट से आपके बाहर जाना है, तो स्लीपर्स जो हैं वो आप पहन के जाओ तो इजी रहता है थोड़ा, बिकॉज हर टाइम आप शूज़ पहन के, वो भी इतने भारी भारी शूज़ पहन के आप हर टाइम नहीं रह सकते हो वहाँ पे। सो स्लीपर्स कैरी करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना शूज़ कैरी करना है। वो आप कोई भी आपके पसंद के नॉर्मल स्लीपर्स या फिर आपके घर के जो स्लीपर्स होते हैं वो भी आप लेके जा सकते हो। मैंने तो होटल के जो स्लीपर्स होते हैं मैंने वो कैरी किया था, वो तो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड होते हैं। सो आप वैसे कर सकते हो, अदरवाइज आपके घर पे अगर स्लीपर्स अवेलेबल हैं तो आप वो वाली कैरी कर सकते हो। सो जो हमारा 5th टाइप है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए। पहले हमने सोचा था कि हम एक केटल भी लेके जाएंगे, बट बैग में इतनी जगह नहीं थी कि हम केटल लेके जा सकें और ऊपर आपको ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। सो केटल हमने स्किप कर दिया था। बट इफ़ पॉसिबल कि अगर आप केटल लेके जाना चाहते हो तो आप लेके जा सकते हो, बिकॉज वहाँ पे अगर इतनी ठंड में अगर आपको गर्म पानी मिल रहा है तो देन इट इज़ रियली रियली नाइस। बिकॉज हमें तो एकदम ठंडा पानी मिला था और वो पानी पीने की भी इच्छा नहीं होती, वो इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि आपका पूरा सर जाम हो जाएगा। इसके अलावा आप आपके फ़ोन के चार्जर्स रख सकते हो। इतनी हाइट पे जो है ना इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत फ्लक्चुएट करती है, तो आप पावर बैंक भी रख सकते हो। इफ़ इन केस अगर आपका फ़ोन चार्ज नहीं है तो आप पावर बैंक से आपका फ़ोन चार्ज करके रख सकते हो। और अभी जो नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वो हमें बहुत ज़्यादा काम आया था, विच इज़ स्मॉल एक्सटेंशन बोर्ड। हम गए थे 4 जने,
एक रूम में हम रुके हुए थे और वहाँ पे एक बोर्ड, स्विच बोर्ड लगा हुआ था। सो उससे बहुत प्रॉब्लम होती है, सबको अपने फ़ोन चार्ज वगैरह करने होते हैं। सो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था एक स्मॉल एक्सटेंशन बोर्ड, जिससे आप आपकी पूरी फैमिली के जो हैं वो चार्ज कर सकते हैं। अगर आप सपोज डॉर्मेट्री पे भी रुक रहे हो, अगर आपके पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा जब किसी और का फ़ोन चार्ज हो जाए उसके बाद मैं लगाऊंगा या लगाऊंगी, ऐसे तो आप वेट ही करते रह जाओगे। सो मेक श्योर कि आप एक स्मॉल एक्सटेंशन बोर्ड कैरी करके लेके जाओ ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है मेडिसिन्स। ट्रस्ट मी, भले ही आप बीमार होते हो आप नहीं होते हो, आपको एक पाउच मेडिसिन्स का ज़रूर रखना है। जो बेसिक आपके मेडिसिन्स होती हैं, कोल्ड की, फीवर की, बॉडी पेन की, स्पेशली स्टमक एक, लूज मोशंस, स्प्रे वगैरह आप रख सकते हो। सो ये सारी ही चीज़ें आप एक पाउच बना लो, उसमें सारी चीज़ें रखो और वहाँ पे लेके जाओ। क्योंकि इतनी ठंड में अगर आपको माउंटेन सिकनेस होती है, आपका सर बहुत पेन करता है, ट्रैकिंग की वजह से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन करती है, इसीलिए कुछ लोगों को वहाँ पे फीवर भी था। सो मेक श्योर करो कि आप ये सारी चीज़ें कैरी करो ताकि ऊपर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और बहुत स्मूथली आपकी यात्रा हो। सो मैं मेंशन कर दूंगी कि क्या क्या मेडिसिन जो हैं वो आप कैरी कर सकते हो। सो जो नेक्स्ट टाइप है वो है टॉयलेटरीज। सो आपको ऊपर क्या क्या लेके जाना चाहिए। सो आपको वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, साबुन वगैरह ये सब भी आपको नीचे से लेके जाना होगा। सबसे पहले मैंने खरीदा था ये स्टोरेज बॉक्स। सो प्रेफरेबल है कि एक आप ऐसे ट्रांसपेरेंट स्टोरेज बॉक्स रखें ताकि आपको दिखे कि सारा सामान है या नहीं है और कहाँ है, वो आप इजीली फिर ढूंढ सकते हो। सो ये जो स्टोरेज बॉक्स है ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिया था, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। एंड उसके साथ ही मैंने ऐसी स्टोरेज बॉटल्स खरीदी थी, ये भी अमेज़ॉन से खरीदी थी, जैसे बॉडी लोशन की है और ये मॉइस्चराइज़र की है, ये अगेन मॉइस्चराइज़र, ये शैम्पू की है। सो ऐसे मैंने प्रॉपर जितनी भी मेरी चीज़ें हैं ऐसे बॉटल्स में स्टोर की थी। प्लास्टिक बॉटल्स हैं ये और ये बहुत ही ट्रैवलिंग फ्रेंडली है, आप ऐसे बॉटल्स लेके उसमें स्टोर कर सकते हो। और ऐसे मैंने चिट्स भी बना के और उस पर ऐसे लिख दिया था कि कौन सी चीज़ क्या है, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा इजीली वो चीज़ मिल जाए। सो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ था। तो मेक श्योर करो कि आप भी ऐसे जो टॉयलेटरीज है उसका एक बॉक्स बना के और फिर लेके चलो। और ऐसे इसमें छोटी छोटी बॉटल्स भी आती हैं जिसमें आप आपके क्रीम वगैरह रख सकते हो। ऐसे ही मैंने ये सारी चीज़ें कैरी की थी। बहुत ही सिस्टमैटिक होता है और आपको इजीली चीज़ें मिलती हैं। ऐसे आप टिश्यू पेपर रख सकते हो, आप टॉयलेट पेपर रख सकते हो, टूथ ब्रश, पेस्ट, ये बेसिक चीज़ें भी आपको लेके जानी है। सो हमारा नेक्स्ट टाइप है अदर्स। अदर्स में मैंने वो सारी चीज़ें रखी हैं जो कि एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं और जो कोई कैटेगरी में फॉल नहीं कर रही, वो मैंने अदर्स में रखी हैं। उसमें आता है वाटर बॉटल। एक अच्छी वाटर बॉटल आप लेके जाओ, इफ़ पॉसिबल जो आपके पानी को थोड़ा गर्म रख सके। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो देन एक नॉर्मल आप वाटर बॉटल तो आपके पास होनी ही चाहिए, बिकॉज जब आप ट्रैकिंग भी कर रहे हो तो हमसे ये गलती हुई थी कि हमने पानी बहुत कम पिया था। बट आपको ऐसा नहीं करना है। मेक श्योर कि आप अपने आप को हाइड्रेट करते रहो, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी तबीयत खराब हो सकती है। ऑल्सो आप कैरी करो प्लास्टिक बैग फॉर डर्टी क्लोथ्स, बिकॉज जितने भी हमारे कपड़े खराब हुए थे या फिर जो हमने पहने हुए थे ऑलरेडी ट्रैकिंग के टाइम पे भी, उनको हमने एक प्लास्टिक बैग में अलग से करके नीचे सबसे बैग के सबसे नीचे रख दिया था, जिससे कि हमें इजीली कपड़े अपने मिल रहे थे। अदरवाइज आपके अच्छे कपड़े और आपके गंदे कपड़े दोनों मिक्स हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप एक प्लास्टिक बैग या फिर कोई भी प्लास्टिक की कोई बड़ी सी पॉलिथीन भी आप लेके जा सकते हो। सो ऐसे बहुत सारे रूमर्स होते हैं कि आपको कपूर सूंघते रहना चाहिए पूरे टाइम। साइंटिफिकली तो ये जो चीज़ है वो गलत है। हमें ट्रैकिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा कपूर इनहेल नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होते। तो मेक श्योर कि आप ऐसे रूमर्स पे बिलीव ना करें और प्रॉपर रिसर्च करें, फिर ही वो चीज़ आप कंज्यूम करें। अदर्स में जो नेक्स्ट है वो है टॉर्च। सो हमने ये मल्टीपर्पज़ टॉर्च जो है वो अमेज़ॉन से मैंने ली थी, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। बहुत ही
ज़्यादा है इसकी लाइट वगैरह भी, और बहुत ही अच्छी टॉर्च चाहिए बिकॉज हम ट्रैकिंग पे जाते रहते हैं। दैट इज़ द रीज़न हमने ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करा। और यकीन मानिए टॉर्च बहुत हेल्प करेगा आपको, अगर सपोज आप नाइट का ट्रैक कर रहे हो या फिर आप थोड़ा लेट अगर आप पहुंच रहे हो तो एक टॉर्च जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो मेक श्योर कि आपकी लिस्ट में ये भी। सो अदर्स में जो नेक्स्ट चीज़ है वो है अम्ब्रेला। रेनकोट के साथ साथ मैंने अम्ब्रेला भी लिया था। 4 जनों में हमने 2 अम्ब्रेला रखे थे, तो थोड़ा सा सही रहता है। आप बहुत पूरे तरीके से गीले नहीं होगे बिकॉज हमारा जो रेनकोट था वो एवरेज क्वालिटी का था। बिकॉज हर जगह आप रेनकोट नहीं पहन सकते हो बिकॉज वहाँ पे मौसम ऐसा होता है कि जल्दी सब चीज़ें चेंज नहीं कर पाओगे, जल्दी जल्दी आप रेनकोट नहीं पहन पाओगे। सो एक अम्ब्रेला जो होता है वो हैंडी होता है, आप आपका अम्ब्रेला खोल सकते हो। सो मेक श्योर कि आप एक छोटा मिनी अम्ब्रेला लेके चलो। उसका भी मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी जो कि मैंने अमेजोन से लिया था। एक चीज़ जो मैंने अपनी लिस्ट में इंक्लूड नहीं की थी बट थैंकफुली वो मेरी बहन ने रख लिए थे, वो थे हीटिंग पैड्स। बिकॉज -5 -6 अगर इतना टेम्परेचर दिन में रहता है और इवन रात में भी रहता है इससे ज़्यादा ही, तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम होता है और हमें इतनी ठंड की आदत नहीं होती है बिकॉज यहाँ पे नीचे इतना ठंडा नहीं होता है मौसम। तो हीटिंग पैड्स बहुत ज़्यादा काम आए थे। हीटिंग पैड्स आप आपके बैक पे लगा के सो सकते हो, इवन इलेक्ट्रिक नहीं होते हैं, कंप्लीटली सेफ है। वन टाइम यूज़ करके आप उसे फेंक सकते हो, उसका स्टिक ऑन निकाल के उसे आपके बैक पे स्टिक कर सकते हो, हाथों पे स्टिक कर सकते हो, इवन फीट पे भी स्टिक कर सकते हो, जिससे कि आपको एक अच्छी नींद आएगी। बिकॉज पर्सनली मुझे वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी सोने में, इवन हीटिंग पैड्स लगाने के बाद भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी वहाँ। सो अगर आप लेके जाते हो, अगर आपके साथ आपके फैमिली में थोड़े एजड लोग हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होगा कि आप कुछ हीटिंग पैड्स लेके जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिम कौन सी चलेगी वहाँ पे। सो BSNL, एयरटेल, जियो। कोई सिम कहीं चलती है, कोई सिम कहीं चलती है, तो तीनों में से जो भी सिम आपके पास है वो आप लेके जा सकते हो। ऐसा आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपका सिम कार्ड। बट बहुत ज़्यादा नेटवर्क नहीं आता वहाँ पे, डिसेंट नेटवर्क आता है। आप आपकी फैमिली से एक नॉर्मल वीडियो कॉल कर सकते हो, इतना नेटवर्क आता है वहाँ पे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कैश। मेक श्योर कि आप कैश लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पे मिनिमम जो रेट है वो है 50 रुपीज़, और बॉटल तो ऊपर 100-120 की भी हमने खरीदी है, वाटर बॉटल की मैं बात कर रही हूँ। सो कैश आपके पास होना चाहिए बिकॉज वो लोग पेटीएम, जीपे सब नहीं लेते हैं कहीं, इवन कहीं पे भी नहीं, होटल में भी नहीं लिया, जहाँ पे हमने खाना खाया वहाँ पे भी नहीं लिया, सिर्फ कैश लेते हैं वो लोग। ऑल्सो ऊपर केदारनाथ घाटी में वहाँ पे HDFC का ATM भी है, बट वो कितना वर्क करता है कितना नहीं करता, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। मैंने बस ATM देखा था। उतना आप इमरजेंसी तक मत जाओ, मेक श्योर करो आप नीचे से ही कुछ कैश आपके साथ, इवन थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैश आप आपके साथ लेके जाओ। सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बेस्ट टाइम टू विजिट केदारनाथ। तो हमने सिलेक्ट किया था ठंड का टाइम, विंटर सीजन, बिकॉज अक्टूबर से ही वहाँ पे अच्छी खासी ठंड स्टार्ट हो जाती है। सितंबर तक वहाँ पे मॉनसून सीजन रहता है। अप्रैल मई में हम इसीलिए नहीं गए थे बस बिकॉज बहुत ज़्यादा रश होता है वहाँ पे और हमें थोड़ा सा पीसफुल टाइम चाहिए था अपने लिए। अप्रैल मई में पर डे 40,000 तक भी लोग आते हैं, स्पेशली स्टार्टिंग डेज में, बिकॉज सब लोगों की छुट्टी होती है, समर वेकेशंस होते हैं। सो इसीलिए मैक्सिमम क्राउड अप्रैल मई में जाता है। जून, जुलाई, अगस्त एंड इवन सितंबर, ये 4 महीने वहाँ पे बहुत बारिश होती है। सो प्लीज़ आप स्किप करें मॉनसून सीजन पहाड़ों में जाने के लिए, बिकॉज इट इज़ रियली डेंजरस। कभी भी वहाँ पे लैंडस्लाइड्स वगैरह होती हैं। अक्टूबर में जब हम गए थे वहाँ पे लैंडस्लाइड जो थी वो पूरी साइड की हुई थी, हमें रोड एकदम क्लियर मिला। जो थोड़ी बहुत लैंडस्लाइड हुई वो 5 to 10 मिनट्स में क्लियर हो गई। सो मेक श्योर करो आप एक सेफ सीजन चूज करो और फिर जाओ। आई विल रिकमेंड कि आप अक्टूबर में जाओ, वो बेस्ट है, बिकॉज नवंबर में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है वहाँ पे। अक्टूबर में भी थी बट कंपैरेटिवली मैं आपको बता रही हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपके जो डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो रिजॉल्व हुई हों। आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट्स वगैरह हैं, तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। डेफिनेटली मैं रिवर्ट करूंगी एक एक कमेंट का। केदारनाथ के ऊपर मेरे और भी वीडियोस वगैरह आए हुए हैं, सो मेक श्योर आप वो मिस न करें। आगे भी अभी आने वाले हैं बहुत सारे केदारनाथ के वीडियो।
सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट मिस माय वीडियोस। अगर आप अभी नए हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एक लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।